वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। मी सैरा शेयर अगेन विद अ वेरी वेरी पोटेंट एंड अमेजिंग हैंड एंड फीट वाइटनिंग स्क्रब एंड मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि होम रेमेडीज़ बताएं, लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने ये कहा कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है और होम रेमेडीज़ का इफ़ेक्ट उतनी जल्दी नहीं आता। तो सबसे पहले तो मैं ये आपकी जो मिसकंसेप्शन है ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि होम रेमेडीज़ आर वेरी पोटेंट। देखें, हाँ, हम जब प्रोडक्ट्स, लेट सपोज हम कोई वाइटनिंग या लाइटनिंग प्रोसेस करने लगे हैं, हमारे स्किन पे टैनिंग है, सन का कोई डार्कनेस आ रही है, हमने केयर नहीं की, बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हैं हाउसवाइफ, घर के काम करती हैं, तो उनके हैंड एंड फीट ड्राई और डार्क हो जाते हैं, नकल्स आपके स्पेशली डार्क एंड ड्राई हो जाते हैं। तो आप जब उस पर बाहर के प्रोडक्ट लेके लगाएंगी तो उसमें उन प्रोडक्ट्स में होता है विटामिन सी, उन प्रोडक्ट्स में होता है लैक्टिक एसिड, और उन प्रोडक्ट्स में होते हैं लाइटनिंग एजेंट। और ये तमाम चीज़ें हम जब दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध और दही, इन दोनों में होता है लैक्टिक एसिड। हम ऑरेंज या लेमन जब उसका जूस यूज़ करें या उसका पील यूज़ करें तो हमें पोटेंट पोटेंट फॉर्म ऑफ विटामिन सी मिल रहा होता है। इसी तरह जब हम अनियन का इस्तेमाल करते हैं या हम लाल मसूर की दाल, दे आर बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। कॉर्न स्टार्च हो गया, ओट्स हो गए, ग्राइंडेड ओट्स हो गए, तो ये जो आलमंड ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया, आप ग्लिसरीन हो गया, आपको मैं नाम लेती जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, ग्लिसरीन सालों से हमारे जो एंशियंट टाइम्स में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता रहा है, और आजकल जो हम बार बार सुनते हैं, यूज़ हाइलोनिक एसिड सीरम्स, हाइलोनिक एसिड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ड्राई एनवायरनमेंट, इट ब्रिंग, ये आपके चेहरे के ऊपर मॉइस्चर लाता है। तो व्हाट इज ग्लिसरीन? ग्लिसरीन इज अ सिस्टर ऑफ हाइलोनिक एसिड। दे हैड ऑलमोस्ट सेम फार्मूला, इनका सेम फार्मूला है, दोनों जो है वो स्किन पे मॉइस्चराइजर बनाए रखते हैं आपके। तो हाइलोनिक एसिड इज मच मोर एक्सपेंसिव, जितना ब्रांड नेम ऊंचा लेते जाएंगे उतना हाइलोनिक एसिड एक्सपेंसिव होता जाएगा। एंड ग्लिसरीन इज अवेलेबल एट एनी क्लोजेस्ट स्टोर, किसी भी आपको क्लोजेस्ट स्टोर से ये रेमेडीज मिल जाएंगी जो मैं आपको भी हैंड एंड फीट लाइटनिंग के लिए बता रही हूँ। और इसका फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। और आज के दौर में जब हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी, हम कैंसर, इस तरह की खुदा न खास्ता चीज़ें सुनते हैं, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा जो केमिकल एक्सपोजर है, ये हमें इन तमाम चीज़ों से हमारी स्किन हेल्थ सब इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बहुत बेहतर है अगर आप लोगों के पास टाइम होता है। देखें, जो मैंने आपको पहले अपनी स्किन केयर रूटीन्स बताई, वो मेरी ऑब्वियसली ऑर्डिनरी हो गया, ये डिफरेंट कंपनीज हो गई, इन्हें आए हुए भी साल 2 हुए हैं। तो ये तो नहीं है कि साल 2 में मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई होगी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब आप सन बहुत एक्सपोजर होता है, तो उस टाइम पे या जब हम लोगों की शादियां हो रही थी तो हम लोग यही चीज़ें यूज़ कर रहे थे टू गेट द तो ग्लोई एंड ग्लास टाइप स्किन। और बेसिकली हमारी स्किन की बेस, हम एशियन लेडीज़ की स्किन की बेस यही होम रेमेडीज़ ही रही हैं। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर आपको रेमेडी बताई जा रही है तो उसकी बजाय आपको कोई क्रीम बता दी जाए वो मोर पोटेंट होगी। नहीं, ये रेसिपीज़, ये DIY रेमेडीज़ आपको इंस्टेंट और अमेजिंग रिजल्ट्स देंगी। शर्त सिर्फ इस्तेमाल करना है, और कमेंट्स में आके आप लोगों ने 7 डेज, जब आपने इस जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ, रेमेडी बताने जा रही हूँ, उसको 7 डेज आप लोगों ने कांस्टेंट यूज़ करना है। और आप लोगों का मेरी तरफ प्यार सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स होंगे जिनका मैं वेट करूँगी। तो डू कमेंट, डू शेयर, मेरी हेल्पर जा रही है, काइंडली उसको इग्नोर कर दें। जी, वो चली जाए तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करें। ये हैंड और फीट वाइटनिंग के लिए सबसे पहले हम एक नेचुरल सा स्क्रब प्रिपेयर करेंगे। और वो स्क्रब हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा बेकिंग सोडा। जी, हर पेंट्री में आप लोगों को मिल जाएगा। पेंट्री में अवेलेबल नहीं है तो क्लोजेस्ट स्टोर पे अवेलेबल होगा। 1 टीस्पून हम लोगों ने लेना है बेकिंग सोडा। देखें, बेकिंग सोडा इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, क्लियरिंग एजेंट है, अनक्लॉग करता है पोर्स को, आपकी स्किन की डीप लेयर्स में जाके पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, नकल्स डार्क हो रहे हैं, स्किन डार्क हो रही है, उसको इंस्टेंटली बेटर करता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया बेकिंग सोडा। सेकंड चीज़ जो हम इसमें लेने वाले हैं वो हमने लेना है लेमन। जी, इस बेकिंग सोडा में हम हाफ टी स्पून, हाफ भी नहीं, फुल, मेरे पास छोटा लेमन है,
तो मैं फुल लेमन डाल रही हूँ। तो ऑलमोस्ट अ टीस्पून ऑफ लेमन जूस आपने इसमें ऐड करना है एंड सी द ब्यूटीफुल बबल्स। जी, ये बबल्स आपको आई होप नज़र आ रहे होंगे। और इसके अंदर अब हमने ये लिया मैंने पोटैटो, और इसको मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करूँगी ताकि आप लोग मेरी इंग्रेडिएंट्स देख सकें। जी, ये मैंने थोड़ा सा पोटैटो मैश करके ऑलरेडी रखा हुआ है। पोटैटो की पोटैटो की लाइटनिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इतनी अमेजिंग होती हैं। इसका जूस आप इवन के फेस पे लगाने के लिए, जिनको पिगमेंटेशन का इशू है और वो लेज़र से भी नहीं जा रहा, तो पोटैटो जूस और पोटैटो प्यूरी इज़ अमेजिंग। मैंने आप लोगों को इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने हाथों पे ही लगाना है। 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस एंड 1 बिग टेबल स्पून ऑफ अनियन पेस्ट। इसको अब मेरे हाथ आप देख लें, इसको अब बिफोर भी देख लें। काफ़ी दिन हो गए, मैंने काफ़ी फंक्शंस अटेंड किए हैं, कुकिंग की है कांस्टेंट, और मैंने थोड़ी सी हफ्ता एक अपने हैंड्स को इग्नोर किया है। तो आपको मैं बिफोर दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैं ये पेस्ट अच्छे से लगाने वाली हूँ। ठीक है, ये पोटैटो इज़ अ बेस्ट लाइटनिंग एजेंट। अगर आपको अंडर आई का इशू है, आपको पिगमेंटेशन का इशू है, तो आपने कोशिश करना है कि डेली ऑलमोस्ट पोटैटो जो है वो अब आपने इसको ऐसे ऐसे रब कर लें अच्छे से। ठीक है, स्पेशली ये नकल वाले एरिया पे, और ये जो आपके बिल्कुल नेल्स की ये वाली जगह होती है, इसको अच्छे से आपने रब करना है। और ये रबिंग आपने करनी है एटलीस्ट, आप बाजुओं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जिन डेज में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, माय हैंड्स एंड आर्म यूज टू बी वेरी टैन। फेस का तो फिर भी हम ख्याल रख लेते हैं, तो टैन इतने ज़्यादा हो जाते थे। तो एट टाइम्स जो है ना, फ्रेंड्स कमेंट करी होती हैं कि फेस और बाजू हाथ मिल नहीं रहे। फिर ये है कि फिर आप ऑब्वियसली व्हेन यू गेट मैरिड यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी करते हैं, लेकिन हाथ और फेस का ऑलमोस्ट कलर सेम है। तो आपने ये रबिंग करनी है। ये मैं इस हैंड पे अप्लाई करके मैं चाह रही हूँ साथ ही दूसरे हैंड पे भी अप्लाई कर लूँ। काइंडली मेस जो है मैं आपको लाइव डेमो देना चाह रही थी, इसलिए जो मेस है उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा जो हो रहा है। ऑब्वियसली ये मेरे सर्टेन टाइप ऑफ यूटेंसिल्स हैं जिनको मैंने सिर्फ स्किन केयर के लिए रखा हुआ है, और हाइजीनिकली यही बेटर है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों पे पोटैटो, लेमन और बेकिंग सोडा का मिक्सचर अप्लाई कर लिया था। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि हम लोग बातचीत भी कर सकें। जी जनाब, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने ये मिक्सचर अप्लाई कर लिया है। इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स मैंने इसको एज इट इज़ रहने देना है। सेम ही मिक्सचर आप अपने पाँव पे भी अप्लाई करेंगे, पाँव के नकल्स को भी आप लोगों ने भूलना नहीं है। 15 मिनट आपने इसको मसाज करते हुए अप्लाई कर लिया। अब आप लोगों ने लेना है एक पोटैटो, जो रिमेनिंग मैंने पोटैटो श्रेड किया था, जो रिमेनिंग पोटैटो है इसको आप 2 स्लाइसेस में कन्वर्ट कर लें। ये देखें, ये 2 स्लाइसेस हो गए। इन स्लाइसेस को अब आपने इन्हीं हाथों के ऊपर और बाजू के ऊपर आपने इस पोटैटो को रब करते जाना है। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन, 15 मिनट इस मैस्क को लगाने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है, तो आपने पोटैटो के 2 स्लाइस लेने हैं और एक स्लाइस से एक हैंड को, और कोशिश करना है कि जो दूसरा बाजू जब आप यूज़ करें, दूसरा हाथ यूज़ करें, तो पोटैटो का स्लाइस चेंज कर लें। थोड़ी देर बाद इसकी भी साइड चेंज कर लें। फिंगर्स के इन जगहों को, नेल्स के बिल्कुल ऊपर जो स्मॉल नकल्स होते हैं, इनको आपने नहीं निगलेक्ट करना। कीप रबिंग। ये 10 मिनट की रबिंग के बाद आई कम बैक। जी जनाब, हेयर आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग। हाथ धोने के मैंने मास्क, इसके ऊपर मैंने स्क्रब अप्लाई किया फॉर 15 मिनट्स, और इन 15 मिनट्स के बाद आप मेरे हैंड्स, इवन आफ्टर 1 एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाए थे, नकल्स काफ़ी डार्क थे। 1 ही एप्लीकेशन के बाद यू विल बी इन लव विद योर हैंड्स, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, इसके बाद जो हमने सेकेंड स्टेप करना है वो हमने ये करना है कि अगेन मैंने एक बोल ले लिया साफ, इसमें एवर लविंग हमारी एलोवेरा जेल,
घर वाली एलोवेरा है तो ज़रूर यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। और घर में एलोवेरा नहीं है तो फ्यू ड्रॉप्स, हाफ टी स्पून के बराबर आपने ये एलोवेरा जेल लेनी है। इसमें एलोवेरा जेल की मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़, ऑब्वियसली हमने स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट किया है। जो लेमन है और जो बेकिंग सोडा है, बोथ ने हमारी स्किन को जब क्लिनस किया तो हमारी स्किन के ऑयल्स और इसका मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से रिमूव कर दिया। इनर लेयर में जाके पोटैटो ने, आलू ने हमारे स्किन की पिगमेंट को उठाया, नीट किया, सन टैनिंग को दूर किया। अब जो सेकंड चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं वो हैंड्स का मॉइस्चराइज़र है। ये इतना ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र है कि ये तमाम जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चों, दिस इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइज़र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो फीमेल्स भी, आप बेशक कोई भी आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो एट द एंड अगर आप फेस के लिए मॉइस्चराइज़र आपको समझ नहीं आ रहा तो ये एक बेस्ट एंटी एजिंग, एंटी रिंकल मॉइस्चराइज़र है जो हम हैंड्स पे भी अप्लाई करेंगे और आफ्टर अपनी इवनिंग रूटीन हम इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि जब हम फेस योगा का, जो मैंने आपको फेस मसाजेस टेक्निक बताई हैं, ये मॉइस्चराइज़र आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने हाफ टी स्पून ले लिया एलोवेरा जेल का। यहाँ मैंने 6 to 8 ड्रॉप्स लेने हैं ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन बहुत ऑयली होती है तो बस इसलिए इसके 6 to 8 ड्रॉप्स इनफ हैं। इसके बाद हमने, चूँकि मैं सिर्फ हैंड्स का प्रिपेयर कर रही हूँ, आपने अगर हाथों, पाँव, बाजुओं और फेस आप इकट्ठा कर रहे हैं तो ये आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि फेस की एप्लीकेशन में आपने पोटैटो पील ज़्यादा लेना है, लेमन के जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले अगर चाहें तो लेमन अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 to 3 ड्रॉप्स सेंसिटिव वालों को भी ओके हैं। और इसी तरह बेकिंग सोडा भी अगर आप फेस के लिए एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ अ पिंच। तो अगर आप पूरे बॉडी को का स्पा करने लगे हैं तो आपके लिए जो मैंने बता दिया पोर्शन, वो आप समझ लीजिएगा कि फेस के लिए आपने बेकिंग सोडा और लेमन बहुत कम, पिंच ऑफ लेमन एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा आपने यूज़ करना है। पोटैटो का जो मैश है वो आपने ज़्यादा लेना है और उसे अपने फेस पे लगा देना है। हाथों और पैरों के लिए आपको मैंने उसका भी बता दिया कि पूरा टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा में अ फुल टी स्पून ऑफ लेमन एंड और बिग टेबल स्पून ऑफ पोटैटो मैश, ये हो गया। वो हमने हाथों और पैरों पे लेके 15 मिनट लगाए रखें। फेस पे सिर्फ 5 मिनट इनफ है। उसके बाद 10 मिनट आपने हाथों और पैरों की स्क्रबिंग करनी है। अगर आपके अंडर आर्म्स या बाकी प्राइवेट एरियाज, इनर थाइज ब्लैक हैं तो ये उनके लिए भी अमेजिंग है। सिर्फ करना क्या है, अप्लाई करना है और रिजल्ट शेयर करने हैं। ठीक है। जब आपने ये चीज़ें कर ली, फेस पे सिर्फ 5 मिनट्स रखें और फेस पे आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, जेंटल हाथों से आपने इसको मसाज करके वॉश ऑफ कर देना है। हाथों और पाँव पे खूब अच्छे से 10 मिनट मसाज करके स्क्रब करना है और फिर हैंड और फीट वॉश कर लेने हैं। यू कैन सी। और ये अभी इतने ब्राइट नहीं थे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ दिनों से मैंने इनको इग्नोर किया हुआ था। अब हमने जो मॉइस्चराइजर तैयार किया है उसमें हमने हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल, 6 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल। जी, जितनी ग्लिसरीन डालेंगे उससे हाफ अमाउंट में एलमंड ऑयल, बादाम का तेल डालेंगे और एलोवेरा हाफ टी स्पून होगा। इसी तरह अगर आप बिग एरियाज के लिए कर रहे हैं तो इन तमाम क्वांटिटीज़ को आप डबल कर लें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्स को हम अपने हैंड्स पे मसाज करेंगे। जिन लोगों के अंडर आर्म्स, नकल्स, आपकी एल्बोज, आपके नीज, बच्चों के नीज, ये बच्चों के लिए भी चूंकि होम रेमेडी है, केमिकल्स का यूज़ नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। तो बच्चों की गर्दनें बहुत काली हो जाती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जी, ये अब मैंने जो मॉइस्चराइज़र बनाया था, मैंने आपको जैसे बताया, ये आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग। सिर्फ आपने ये, अच्छा, ऑयली स्किन वालों के लिए है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ग्लिसरीन के जैसे मैंने 6 ड्रॉप्स लिए और आलमंड ऑयल के मैंने 3 ड्रॉप्स लिए, तो वो लोग इसमें से ग्लिसरीन के 3 ड्रॉप्स कर देंगे और ओलिव ऑयल के 1 ड्रॉप कर देंगे, 1 to 2 ड्रॉप। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया ऑयली होती हैं, तो ऑयली स्किन वाले अपने ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल को एडजस्ट कर लें। ठीक है। थोड़ा आप जब ये अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयली है तो आप नेक्स्ट टाइम ग्लिसरीन और आलमंड को
इट स्मेल्स सो ब्यूटिफुल एंड जस्ट लुक। और मैंने अभी आपको बिफोर दिखाए थे, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में लोग कह रहे होते हैं कि आप बिफोर एंड आफ्टर डार्क कलर पे दिखाएं, रफ पे दिखाएं। तो मैंने इंटेंशनली 10 दिन कुकिंग भी की और काफ़ी काम थे घर में, गेस्ट्स भी देखे, और फिर मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया कि मैं जो हूँ ना हाथों की उतनी केयर ना करूँ, ताकि जिस दिन मैं ये करूँ मैं आप लोगों को लाइव, आपको डार्क नकल्स हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही फ़र्क दिखा देगा, क्योंकि इसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, स्किन को हेल्दी करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉइस्चराइज करेंगे, क्लॉक को अनपो करेंगे, टैनिंग, सन टैनिंग, और हर तरह के दाग धब्बे, इवन कि आपकी स्किन कभी जली है और जलने के दाग धब्बे हैं तो ये प्रोसेस आप करते रहें। जब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपने शुरू में 7 डेज रेगुलर करने हैं। मैं चूंकि ये रेगुलर करती रहती हूँ तो 7 डेज मैं ये रेगुलर नहीं करूँगी, मैं इसे एवरी वीकेंड करती हूँ इस प्रोसेस को। आप लोगों ने 7 डेज करने के बाद एवरी वीकेंड आपने ये स्पा करना है। ये एक तरह का होम स्पा है, आपकी होम पैम्परिंग है। कोशिश करें कि ये आप फुल बॉडी पे करें, फेस पे करें, एक दिन अपना डेडिकेट करें, उसी दिन अपने बालों पे भी लाजमी कोई मास्क, कोई रेमेडी एप्लीकेशन करें, ताकि एक वीक आप अपनी पूरी बॉडी की डीप क्लेंजिंग एंड डीप हाइड्रेटिंग करें और आपकी बॉडी ताकि आपसे हैप्पी रहे और आप तंदुरुस्त रहे। चलें जी, आज की रेमेडी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें जनाब, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो वेरी मच।